तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी अपनी दुनिया के साथ साथ चल रही है। ये सोशल मीडिया है। ये सिर्फ कुछ ऐप्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी वर्चुअल सभ्यता है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को सच में बदल रही है। एक तरफ तो ये अरबों लोगों को जोड़ता है और दूसरी तरफ हमें अकेला भी महसूस कराता है। अजीब है ना? ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी दोहरी सच्चाई की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हमारी दो डिजिटल दुनिया, फिर समझेंगे कि ये ट्रेंडिंग का इंजन कैसे काम करता है। बात करेंगे इसके अच्छे और बुरे पहलुओं की, यानी ये दो धारी तलवार क्यों है। फिर डीप फेक जैसे बड़े खतरे को समझेंगे, जानेंगे कि हम अपना कंट्रोल वापस कैसे ले सकते हैं, और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी दो डिजिटल दुनियाओं की और इसकी स्केल को समझते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसमें जी रहे हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया की परिभाषा तो बड़ी सीधी सादी है। ये बस कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो हमें कनेक्ट करने और कुछ भी शेयर करने की आज़ादी देती हैं। पर असली खेल एक छोटे से फ्रेज में छिपा है, बिना किसी रोक टोक के। सच पूछिए तो यही वो एक आइडिया है जिसने इस पूरे डिजिटल यूनिवर्स को जन्म दिया है। आजकल हमारी जिंदगी ना जैसे दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है हमारी असली दुनिया, जिसमें हम आमने सामने बात करते हैं, हमारे असली दोस्त होते हैं, हमारी एक फिजिकल पहचान है। और फिर दूसरी तरफ है हमारी वर्चुअल दुनिया। यहाँ हमारी डिजिटल पहचान है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं और अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी। तो एक तरह से हम सब कहीं ना कहीं एक डबल लाइफ जी रहे हैं। और इस वर्चुअल दुनिया का साइज सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इन नंबरों पे नजर डालिए। अकेले फेसबुक के 300 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसका मतलब पता है क्या है? ये प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ ऐप्स नहीं रहे, ये डिजिटल देश बन गए हैं, जिनकी आबादी दुनिया के ज्यादातर असली देशों से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो अगर सोशल मीडिया एक नई सिविलाइजेशन है, तो सवाल उठता है कि इसे चलाता कौन है? इसका इंजन क्या है? जवाब है ट्रेंडिंग का कॉन्सेप्ट। यही वो चीज है जो इसकी पूरी कल्चर और बातचीत को ड्राइव करती है। तो ट्रेंड होने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब कोई टॉपिक, हैशटैग या कोई भी चीज अचानक इतनी पॉपुलर हो जाए कि हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा हो, तो समझ लीजिए वो ट्रेंड कर रहा है। आप इसे उस पल के लिए इंटरनेट की धड़कन या नब्ज कह सकते हैं। तो सवाल है, वायरल होता क्या है? सच तो ये है कि कुछ भी। एक पल मेट्रो में किसी झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा होता है, तो अगले ही पल किसी सरकारी पॉलिसी पर बड़ी बहस छिड़ जाती है, और फिर अचानक कोई वायरल चैलेंज आ जाता है या एआई से बना कोई वीडियो। ये सब कुछ ट्रेंडिंग इंजन का फ्यूल है। और इस सारी बातचीत को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं हैशटैग्स। सोचिए, हैशटैग हैप्पी रिपब्लिक डे जैसा एक छोटा सा टैग लाखों पोस्ट्स को एक सिंगल ग्लोबल बातचीत में बांध देता है ना कमाल की चीज? बहुत सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल। लेकिन इस सारी पावर के ना दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। और अब हम उस सबसे बड़ी बहस पर आते हैं। सोशल मीडिया ये एक दो धारी तलवार क्यों है? इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? और देखिए, फायदे तो वाकई बहुत बड़े हैं। ये हमें दुनिया भर में फैले दोस्तों और परिवार से जोड़ कर रखता है। नौकरी ढूंढनी हो, अपना कोई ब्रांड बनाना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या किसी सोशल इशू पर अवेयरनेस फैलानी हो, ये एक जबरदस्त टूल है। इसने कितने ही टैलेंटेड लोगों को एक ग्लोबल स्टेज दिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पहलू। वही टूल्स जो हमें जोड़ते हैं, वही हमें अकेला भी महसूस करा सकते हैं। ये फेक न्यूज़ फैलाने, साइबर बुलिंग करने और हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। और इन सब का सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हमें बार बार अपनी तरफ खींचते कैसे हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में है। देखिए होता क्या है, हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारे ब्रेन में एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये एक छोटा सा रिवॉर्ड है जो हमारे दिमाग को और चाहिए होता है। और बस यही वो लूप है जो हमें अनजाने में घंटों तक स्क्रॉल करने पर मजबूर कर देता है। और ये हमें आज के एक बहुत ही खास और मॉडर्न खतरे की तरफ ले आता है, एआई से बने डीप फेक्स। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरी दुनिया में एक नई चिंता को जन्म दिया है। इसकी कहानी को समझते हैं। देखिए, पहले तो 500 रुपए के नोट बंद होने जैसी अफवाहें तेजी से फैलती थीं।
फिर मामला और बढ़ गया। प्लेटफॉर्म एक्स जैसे जगहों पर एआई टूल्स का इस्तेमाल करके असली लोगों की आपत्तिजनक यानी डीप फेक तस्वीरें बनाई जाने लगी। इसके बाद तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और प्लेटफॉर्म को मजबूरन अपने नियम बदलने पड़े। अब असली लोगों की ऐसी तस्वीरें बनाना बैन कर दिया गया है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स ये पता कैसे लगाएंगे कि किस तस्वीर में असली इंसान है और किस में नहीं? नियम बनाना एक बात है, पर उसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सब खतरों को जानने के बाद सवाल ये है कि हम खुद को कैसे बचाएं। अच्छी खबर ये है कि कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाकर हम अपना कंट्रोल वापस पा सकते हैं। और कंट्रोल वापस पाने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे अपने ऐप्स पर टाइम लिमिट सेट कीजिए। सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले फ़ोन को खुद से दूर रखिए। अपनी ऑफलाइन ज़िंदगी को प्रायोरिटी दीजिए। बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए। अपनी फीड को क्यूरेट कीजिए। जो अकाउंट्स नेगेटिविटी फैलाएं उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा याद रखिए कि लोग अपनी ज़िंदगी की हाईलाइट रील दिखाते हैं, पूरी कहानी नहीं। तो तुलना करना बंद कीजिए। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। सोशल मीडिया का भविष्य कैसा होने वाला है? ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो भविष्य और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो का दबदबा तो बना ही रहेगा। साथ ही एआई से बने इन्फ्लुएंसर्स आम हो जाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर डिजिटल दुनिया को हमारी असली दुनिया के ऊपर लाकर रख देगी। सोशल कॉमर्स से आप सीधे ऐप में शॉपिंग कर पाएंगे। गेमिंग सिर्फ खेल नहीं रहेगा, बल्कि एक नया सोशल प्लेग्राउंड बनेगा। और हाँ, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे जो यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देने का वादा करेंगे। और ये सब हमें उस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। लंबे समय में सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत साबित होगी जो हमें जोड़ती है, या फिर एक ऐसी ताकत जो आखिरकार हमें तोड़ देगी? इस सवाल का जवाब शायद हम सब मिलकर हर रोज लिख रहे हैं।